नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इसमें आप लोगों को टॉप 40% देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी श्रृंखला कंटिन्यू चल रही थी और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, वहीं पर इस वीडियो को भी ऐड कर दिया जाएगा। इसका PDF जो टेलीग्राम ग्रुप था उसी पर शेयर किए जा रहे हैं। जितने भी हमारे सेट अभी तक हुए हैं सभी के शेयर किए जा चुके हैं और इसका भी वहीं पर PDF दिया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे, इस तरह से सेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली मॉर्निंग में आप लोगों को एक वीडियो टॉप 40 की देखने को मिल रही है और पेपर 2 की भी बहुत जल्द सीरीज स्टार्ट होने वाली है और उसका भी क्लासेस चलेंगी। बाकी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और जितने भी प्रश्न आपके सही हों उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आज की वीडियो का पहला प्रश्न लिया गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए, अब 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन बी, सैंडल पीक। तो सैंडल पीक ये पर्वत की चोटी है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कई बार तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीनी का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है? तो 2 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश को हम भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 3। वुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सी झील है? वुलर झील, ठीक है। वुलर झील एक मीठे पानी की झील है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो वुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। सफ़ेद मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? पहली बात, सफ़ेद यानी वाइट डेजर्ट, तो वाइट डेजर्ट कहाँ पर स्थित है? 4 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ का रण जो है ये सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसे भी तैयार रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत है? तो आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। 5 का अगर राइट आंसर देखें, 5 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा तो आप बताएंगे राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। तो 6 का राइट आंसर आपको बताना होगा। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो कौन सी नदी? विंध्याचल सुना ही होगा। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, ये बताना है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 6 का राइट आंसर देखिए, चौथा ऑप्शन है तो आगे है, बट राइट आंसर इन्हीं 3 में से हमारा लिया गया है, तो इसमें से बता सकते हैं। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा, ठीक है। तो कौन सी नदी है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, तो आप बताएंगे वो नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 7। भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली रेशम की किस्म कौन सी है? तो भारत में रेशम का उत्पादन होता है, तो रेशम के उत्पादन में कौन सी किस्म सबसे अधिक उत्पादित की जाती है, ये बताना है। तो 7 का राइट आंसर यहाँ पर देखना है, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मलबरी, ठीक है। मलबरी याद रखिएगा, ये सर्वाधिक उत्पादित होने वाली रेशम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। देखिए, लोनार झील जो एक उल्का पिंड के गिरने से बनी है, ये कहाँ स्थित है? सीधी सी बात है, यहाँ लोनार जो झील है यानी लेक है, ये कहाँ पर या किस राज्य में है, ये बताना है। और यहाँ पर सीधा सीधा एक और प्रश्न बनाया गया है, बना सकते हैं, ये किससे बनी है? तो उल्का पिंड के गिरने से बनी है, तो यहीं से प्रश्न बन सकता है। तो लोनार झील कहाँ पर है?
तो 8 का राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, लोनार झील कहाँ है तो बताएंगे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। 9 का राइट आंसर आपको बताना है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इन 4 में से हमें बताना है भारत का सबसे छोटा राज्य। तो 9 का अगर राइट आंसर यहाँ पर देखें, 9 का राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे गोवा राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। तो 10 का राइट आंसर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश सहित, यानी केंद्र शासित जो प्रदेश है उसको भी शामिल किया गया है, यानी दिल्ली को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुल बताना है राज्य, टोटल। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 10 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 9 राज्य हो जाते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। वैसे 8 होंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश को अगर हटा दें तो 8 होंगे, अगर इसको भी शामिल कर लें तो 9 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में ठीक है किस नाम से जाना जाता है? 11 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सागर माथा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु बताना है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर अगर देखें तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13। इसे पढ़ लेते हैं, 2 ऑप्शन और भी दिखा देंगे जो थोड़ा दूसरे पेज पे हो गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर बताना है। चलिए 2 में से ही आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं, वैसे ऑप्शन 2 पढ़ लेंगे, ब्रिटेन और कनाडा भी है। बाकी आंसर तो हमारा ए और बी में से ही है, तो आप गेस कर सकते हैं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो 13 का राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रूस, जिसे हम पूर्व सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको बताना है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु बतानी है, क्या है? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिमम जो आयु है यहाँ की ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए वो 21 वर्ष की है। क्या है? 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई किस वर्ष से प्रभावी हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। सुपर टेट 2018-19 में जो पेपर हुआ था 6 जनवरी को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 2010 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, सन 2010। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 16 का राइट आंसर अगर देखें, देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक क्या है? तो आपको बताना है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक यानी इंडिकेटर के रूप में, ठीक है, क्या यूज किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। 17 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए, और ये कई बार पूछा भी गया, ये लाइकेन है। तो लाइकेन एक प्राकृतिक सूचक के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो आपको बताना है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितना है। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.03%। राइट आंसर क्या होगा? 0.03%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। प्रोजेक्ट एलिफेंट
भारत में कब शुरू हुआ? तो आपको बताना है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 19 का अगर हम राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1992 में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 1992। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो 20 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो आपको बताना है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किस दिशा में प्रभावित होती है यानी बहती है। तो बहुदिशीय यानी सभी दिशाओं में, चक्रीय, एक दिशीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, एक दिशीय। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु बताना है। देखिए 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हाथी। सॉरी, ऑप्शन सी है बारहसिंघा। ये हाथी नहीं था, वो ऑप्शन गलत देख लिया था। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा होगा बारहसिंघा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंघा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। कथक कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बताना है कथक कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। तो 23 यहाँ पर 23 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। कथक किस राज्य से संबंधित? उत्तर प्रदेश बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो आपको बताना है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ये देखिए ड्राई आइस से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए, हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CO2। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 26। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपको बताना है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर? नागौर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर? तो आप बताएंगे नागौर जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग हमें बताना है। तो 27 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना होगा। तो 27 का राइट आंसर देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फेफड़े, हृदय, दो ऑप्शन और भी दिखा देते हैं, यकृत और आंत। तो इन चार ऑप्शन में से आप बता सकते हैं। चलिए देखिए, टाइफाइड में आंत जो होती है ये इन्फेक्टेड हो जाती है। इन्फेक्शन कहाँ पर होगा? आंत में होगा टाइफाइड से रिलेटेड। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप बताएंगे आंत। याद रखिएगा आंत, यानी जिसे हम इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 28। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लंबा चौड़ा यहाँ पर देखिए भाषण दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर था। जिसे बोला गया है पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण विकसित करना, यानी हमें ये पता होना चाहिए पर्यावरण के बारे में। ठीक है, किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, कैसे हम बचा सकते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए। तब पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ठीक है, और संरक्षण विकसित करना, किस तरीके से उसे हम संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। 29।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा राज्य जो था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान था, दूसरा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे नंबर पर है। किस नंबर पर है? तो आप बताएंगे चौथे नंबर पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताना है। ठीक है, 31 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। करेक्ट आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। बहुत बार यह प्रश्न रिपीट हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 403 सीटें। कितनी हैं? 403 सीटें दी गई हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपको बताना है पीतल नगरी के नाम से हम किस शहर को जानते हैं। तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का जन्म किस राज्य में हुआ था? ठीक है, तो कथक का जन्म किस राज्य में हुआ ये पूछा गया। 34 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अभी ऊपर प्रश्न एक कथक से पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 35 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एटा में हुआ था। कासगंज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र जिसे हम नरोरा के नाम से जानते हैं, नरोरा किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये तो प्रश्न में ही बताया गया। किस जगह पर है ये बताया गया, नरोरा में। लेकिन नरोरा किस जिले से संबंधित है वो जिले का नाम बताना है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बुलंदशहर। नरोरा कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे बुलंदशहर में। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? बुलंदशहर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपको बताना है किस नदी पर निर्मित है ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर 37 का राइट आंसर अगर देखें तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेतवा नदी पर। कहाँ पर बना है? तो आप बताएंगे बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, कहाँ पर? कानपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, ये सीधा सीधा बताना है। तो देखिए 39 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोजाबाद। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर चूड़ियाँ बनती, चूड़ियाँ मतलब चूड़ियों के लिए फेमस है, ये पूछा गया सीधा सीधा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न काफ़ी अच्छा है तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम इस साइड में, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके मिलती है। तो 40 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 40 का इन चार में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी।
इसके अलावा दूसरी है नर्मदा नदी। ये दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। इस तरह से हमारे टॉप 40 प्रश्नों का यहाँ पर जो सीरीज यानी श्रृंखला थी वो समाप्त हुई। बाकी इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहीं से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।